हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर। अगर आपको एक सिविल इंजीनियर बनना है, ओके, और आपको जॉब लेनी है एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, ओके, तो आप किस तरीके से जॉब ले सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, होल सिविल इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट है। बट आपको कुछ ऐसे बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिनका यूज करके आपको इंस्टेंट जॉब मिल सकती है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आर्टिकल मेरे वेबसाइट के ऊपर लिखा है, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम civilnotes.com है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे प्लान्स वगैरह सारी चीजें डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, अगर आप डाउनलोड में जाके चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइट इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन में आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें हमने लिखा है कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग जो डिजाइनिंग होती है, ओके, अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, टनल हो गए, डैम, ब्रिजेस, ओके। सो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आती है। ठीक है। अभी और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें जो जॉब अवेलेबिलिटी होती है वो सुपरविजन काइंड ऑफ भी जॉब होती है, डिजाइन काइंड ऑफ भी जॉब होती है और साइट एग्जीक्यूशन वाली जॉब होती है। ठीक है। साथ ही साथ देर इज ऑल्सो द जॉब अवेलेबल लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग टू जियोलॉजी। ठीक है। बहुत सारी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जॉब है जो हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। उसके बाद मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक अलग ही लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी दी जाती है। ठीक है, जिसका यूज करके आप पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कंट्रोल और टाइम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए टिल द 4 ईयर, मतलब जब तक उसका पूरा इंजीनियरिंग का करिकुलम होता है तब तक उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कुछ टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर हम कौन कौन सी टेस्ट करते हैं, और ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू के लिए भी बहुत काम में आने वाली है। जैसे पहली है सॉइल टेस्ट। ठीक है। तो सॉइल टेस्ट के लिए आपको कौन कौन सी टेस्ट करनी होती है? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कटर मेथड, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, ट्रायक्सियल टेस्ट एंड परमेबिलिटी टेस्ट। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट टेस्ट। एग्रीगेट टेस्ट में आपको क्रशिंग टेस्ट पता होनी चाहिए, एब्रेशन टेस्ट पता होनी चाहिए, इंपैक्ट टेस्ट पता होनी चाहिए, साउंडनेस टेस्ट पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पता होनी चाहिए। तो अगर इनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, मैं इन सारे टेस्ट को एक्सप्लेन करके मेरे इस चैनल पे डालने वाला हूँ। ठीक है। और इस वेबसाइट के ऊपर उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, जिसका यूज करके आप आराम से इसको सीख सकते हो। नेक्स्ट है सीमेंट टेस्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो सारे हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है। तो सीमेंट टेस्ट के लिए साउंडनेस टेस्ट पता होनी चाहिए, फाइनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर बिटुमेन के लिए जो हम रोड के लिए यूज करते हैं उसके लिए पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फ्लॉट टेस्ट। देन कंक्रीट के लिए स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो ये सारी टेस्ट जो है इन मटेरियल की आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक सिर्फ गारंटेड बता देता हूं, अगर आपको ऑन साइट काम करना है, ठीक है, तो ये टेस्ट अगर आपको पता है तो आपका बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है कि आप साइट पे काम कर सके। अगर आपको कंसल्टेंसी में मटेरियल लैब में काम करना है तो ये सारी टेस्ट आपको काम में आएगी। अगर आपको डिजाइन मिक्स डिजाइन करना है तो आपको सीमेंट टेस्ट, हर एक मटेरियल किट आपको टेस्ट पता होनी चाहिए। तो ये सारे सारी जो टेस्ट है ये आपको बहुत हेल्प करती है व्हेन यू वांट अ जॉब इन अ सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शन है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये पॉइंट है, एन इंजीनियर शुड अवेयर यूज ऑफ सर्वेयर इंस्ट्रूमेंट लाइक टोटल स्टेशन, थेडोलाइट फॉर मेकिंग द मेजरमेंट। देखिए, बहुत बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको खुद का कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करना होता है, तो आप सर्वे की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि टोटल स्टेशन कैसे यूज करना है, आपको पता है कि थेडोलाइट कैसे यूज करना है, तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप आराम से किसी भी पर्टिकुलर एरिया को काउंट कर सकते हो, उसका एरिया ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी आप काम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है।
थर्ड, ओके, ही मस्ट नो अबाउट द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ ड्राफ्टिंग एनालिसिस लाइक ऑटोकैड, स्टैट, एमएक्स रोड। और जब आप सर्वे डाटा देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एमएक्स रोड है, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सॉफ्टवेयर के लिए सर्वे डाटा मस्ट होता है। मतलब हाईवे डिजाइनिंग होगी, ब्रिज डिजाइनिंग होगी, इन सारे सॉफ्टवेयर के लिए सर्वे डाटा लाना मस्ट होता है। अगर आपके पास सर्वे डाटा ही नहीं है तो आप रोड किसके ऊपर बनाओगे? अगर आपके पास जमीन ही नहीं है तो आप रोड किसके ऊपर बनाओगे? ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे इंजीनियरिंग में हम इनके ऊपर काफी प्रैक्टिसेस करते हैं, राइट। उसके बाद अ सिविल इंजीनियर शुड नो द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। Fe4N5 है तो वो कौन सा बार है, HYSD बार है या माइल्ड बार है? HYSD मतलब क्या होता है? हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार। ओके, माइल्ड बार मतलब क्या होता है? इसका इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के लिए कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मवर्क आपको लगाना है। ओके, किस वेदर कंडीशन में कौन सा कंक्रीट यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ एवरी कंट्री हैज डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, डेफिनेटली हर एक कंट्री के अपने अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। जैसे इंडिया के अलग स्पेसिफिकेशन है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्पेसिफिकेशन ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बिफोर स्टार्टेड योर वर्क यू शुड नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ योर कंट्री। सेम चीज मैंने बताई। उसके बाद अ सिविल इंजीनियर शुड बी अवेयर अबाउट बार बेंडिंग शेड्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक सिविल इंजीनियर को बार बेंडिंग शेड्यूल पता ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे क्रूशियल टर्म होती है सिविल इंजीनियर की। क्योंकि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो तो स्टील का जो पोर्शन होता है ये बहुत हेवी कॉस्टिंग पोर्शन होता है। अगर आप उस एरिया को, उस पर्टिकुलर मटेरियल को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसका मतलब क्या कि आप अपने क्लाइंट का या अपने कंपनी का जो कॉस्ट है या खुद के कंपनी का जो खर्चा है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने की। बार बेंडिंग शेड्यूल में हम इन शॉर्ट क्या निकालते हैं? टोटल वेट ऑफ द ईच एंड एवरी साइज ऑफ डायमीटर ऑफ बार, जिसका हम ऑर्डर देंगे और हम उतना ही पैसा उसके ऊपर लगा के हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ड्यू टू बार बेंडिंग शेड्यूल हम क्या कर रहे हैं? हमारा एक्सेस लगने वाला जो स्टील है, सरिया है, उसको बचा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल में जैसे हम कटिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं, टाइप ऑफ बेंड प्रोवाइड करते हैं 90 डिग्री, तो ओके 135 डिग्री, फिर लेंथ ऑफ द बेंडिंग एंड शेयर एनफोर्समेंट इसमें चेक करते हैं। उसके बाद अ सिविल इंजीनियर शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्निकल ड्राइंग। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइट इंजीनियर बनना है तो आपको टेक्निकल ड्राइंग पढ़ना आना ही चाहिए, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद यू नीड टू, जो भी सब ऑर्डिनेट है, मतलब जो भी आप डिजाइन रिपोर्ट आपके पास आएंगी उसको आपको यूज करके डिजाइन करना, मतलब कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए। ओके, आपको एस्टिमेट और बीओक्यू बनाना आना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको उसके साथ क्वालिटी कंट्रोल भी आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है साइट इंजीनियर की, आपको लेबर के साथ और मटेरियल मैनेजमेंट के साथ आपको काम करना आना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हो अगर आप मेरे इस वेबसाइट के ऊपर आते हो, ओके, और आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे बिल ऑफ क्वांटिटी, आरए बिल आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड में जाके आप, अगर आपको खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, या आपको लाइक G+ स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो ये सारे फाइल आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बस इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।